हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप 11th क्लास के सबसे जीनियस, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आपने कल कॉन्सेप्ट सीखा था कि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स अधूरी है। मीन्स मैथमेटिक्स उस डिलक्स बस की तरह है जो आपको अपनी मंजिल को आसानी से पहुंचा देगी। स्टूडेंट्स, ये गलती मत करना कि मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है। ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स अलग है, फिजिक्स अलग है। लेकिन मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स अगर आपको आएगी तो आपको फिजिक्स अच्छे से आ जाएगी, उसकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। इसलिए जो मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ग्राफ है, अलजेब्रा है, लॉगरिथम है, ये इन सब की आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, उसके कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। आज उन्हीं रूल पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिससे आप मास्टर बन जाएं, उसके आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, आप अच्छा करें, आप टॉपर बन जाएं, आप आने वाले समय में अपनी अपनी मंजिल को, अपने अपने टारगेट को अचीव कर लें। यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। ओके, आप ध्यान से सुनेंगे, फिर चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया है जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving along x axis is given by x equal to a plus bt square, a equal to 8.5 meter, b equal to 2.5 meter per second square. What is its velocity at t equal to 0 second and at t equal to 2 second? What is the average velocity between t equal to 2 second and t equal to 4 second? चलो क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स आती है, मैथ भी आती है, बट कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज आप नहीं समझ पाते एग्जाम में, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर समझना है। एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, वो क्वेश्चन बनाने वाले का माइंड सेटअप क्या है, वो किस माइंड सेटअप से उसने क्वेश्चन को सेटअप किया है, वो क्या चाहता है आपसे, कैसा आंसर एक्सपेक्ट करना चाहता है, तो आपको उस सेटअप को समझना होगा। आइए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इसका मतलब वन डायमेंशनल मोशन है। उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, यहाँ ए और बी कांस्टेंट है, t टाइम है। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करेगा इसका मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। ए मीटर में गिवन है, इसका मतलब किसी टाइप की ये डिस्टेंस है। बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन, इसका मतलब ये किसी कोई एक एक्सेलरेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकंड? टी इक्वल टू 0 सेकंड पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर। स्टूडेंट्स, जब भी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी पूछी जाए, एक पर्टिकुलर सेकंड पर पूछी जाए, एक विशेष टाइम पर पूछी जाए, तो समझ लेना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा डिफरेंशिएशन करने पर आती है। मींस जब हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। तो टी इक्वल टू 0 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकंड एंड 4 सेकंड? 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है। हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि एवरेज हमेशा टाइम इंटरवल के बीच में फाइंड आउट किया जाता है। एवरेज हमेशा टाइम इंटरवल के बीच में फाइंड आउट किया जाता है, और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर फाइंड आउट किया जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन फर्स्ट, गिवन में x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर है। यहाँ पर a की वैल्यू 8.5 मीटर है, b आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। v फाइंड आउट करना है कब? t इक्वल टू 0 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर। और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड में। ये क्वेश्चन मार्क हो गया।
स्टेप 1, x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर गिवन है। कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। रीजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? dx अपॉन dt से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। मीन्स जब आप टाइम का डिफरेंशिएशन, जब आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तब वेलोसिटी आएगी। आइए डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी v इक्वल टू डी अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी या dx ओवर डी टी इक्वल टू डी डी टी। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर ए का अलग डिफरेंशिएशन कर लें, बी टी स्क्वायर का अलग कर लें। डी ओवर डी टी ए हो गया। यहाँ पर बी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर ले लें, डी ओवर डी टी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई टाइम नहीं लगा है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये 0 हो गया। यहाँ पर ये b हो गया। यहाँ पावर के देखिए क्या है? 2 है। ये 2 पावर पहले चली आएगी और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल होता है डी डी एक्स एक्स टू द पावर n। आपको रूल बताया था डी डी एक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा रूल बताया था कि डी डी एक्स एक्स टू द पावर n होता है n x n माइनस 1। हमने इन दो रूल का यूज किया है इसमें। तो वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू 2bt। यहाँ देखिए टाइम है, वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब ये बॉडी जो है, ये देखिए v प्रोपोर्शनल t है, तो v प्रोपोर्शनल t है तो v और t के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। चलो t इक्वल टू 0 सेकंड पर, तो v इक्वल टू 2b, यहाँ t की वैल्यू 0 रख दो, 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और t इक्वल टू 0 पर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, द वेलोसिटी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। मतलब ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है। अब t इक्वल टू 2 सेकंड में देखिए, v इक्वल टू हो जाएगा 2b और इंटू t की वैल्यू आपकी 2 सेकंड है, तो हो जाएगा आपका 4b मीटर पर सेकंड। अब b की वैल्यू आपको कितना गिवन है? 2.5, तो पुट कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब स्टेप 2 में आ जाइए। देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है। v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन t2 माइनस t1। t1 टाइम पर x1 पोजीशन है, t2 टाइम पर x2 पोजीशन है। अब x1 निकालने आई t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर, a प्लस 4 भी आ जाएगा। x2 निकालने आई t इक्वल टू 4 सेकेंड, a प्लस बी इंटू 4 का स्क्वायर, a प्लस 16 भी आ जाएगा। v एवरेज हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, a प्लस 16 भी माइनस a प्लस 4 भी अपॉन t2 कितना है 4, t1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2। ये a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। 16b में से ये 16b है, ये आपका 16b है। 16b में से 4b माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? ये आएगा 12 अपॉन 2, 2 6 6b आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है? 2.5, तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब आप देखें एवरेज वेलोसिटी 15 आई और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10 आई, दोनों डिफरेंट है। क्या है? दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई बॉडी चलती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होती है। ओके, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। इसका मतलब बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रही है। ये रहा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये रहा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी की ये कॉन्सेप्ट आएगी, इंस्टेंटेनियस के लिए आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल लेकर के एक सेकंड कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। चलो देखें सेकंड कॉन्सेप्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट पर आप ये सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये मिलता जुलता आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन है आपका, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस is given by x equal to 18t plus 5t square. Calculate instantaneous velocity at t equal to 2 second, average velocity between t equal to 2 second and 3 second, instantaneous acceleration.
मीन्स इस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन गिवन है। इसमें आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 2 सेकंड पर, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन गिवन, आपको x इक्वल टू गिवन है 18t प्लस 5t स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, तो हमें यहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। हमें vi निकालना है। i मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कब? t इक्वल टू 2 सेकंड पर। एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में। अब कॉन्सेप्ट इसकी क्या होगी? कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट है जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, वेलोसिटी निकालना हो तो v इक्वल टू dx अपॉन dt करते हैं। जब भी वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन निकालना हो तो dv अपॉन dt करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब x इक्वल टू क्या? स्टेप 1 देखिए, x इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर है। हमें वेलोसिटी चाहिए, v इक्वल टू dx अपॉन dt हो जाएगा। ये हो जाएगा d अपॉन dt 18t प्लस 5t स्क्वायर। 18 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d ओवर dt t हो जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, d ओवर dt t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ d ओवर dt t कितना होता है? देखिए d ओवर dt 1 होता है, d ओवर dx x होता है, d ओवर dx 1 होता है, dy ओवर y 1 होता है। जो वेरिएबल यहाँ हो वही यहाँ हो, सिंगल पावर, तो ये 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। 5 यहाँ टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 पहले चलाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है, 5 इंटू 2, यहाँ टी 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा। वेलोसिटी आ गया 18 प्लस 10t। क्या आ गया? वेलोसिटी आपका आ गया 18 प्लस 10t। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप देखिए v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकंड निकालना है, तो v हो जाएगा 18 प्लस 10 इंटू टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, t की वैल्यू 2 सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा 18 प्लस 20 38 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? देखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन t2 टाइम पर माइनस इनिशियल पोजीशन t1 टाइम पर अपॉन t2 माइनस t1। तो पहले हम x1 निकाल लें एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ये हो जाएगा 18 इंटू 2। देखिए यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये 18 इंटू टी है तो t की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। 5 इंटू टी स्क्वायर है तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 20 56 मीटर हो जाएगा। ये x2 है, टी इक्वल टू 3 सेकंड फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ t की वैल्यू 3, यहाँ t की वैल्यू 3, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 54 प्लस 45, ये 99 हो जाएगा। v एवरेज होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 कितना है? 99, x1 कितना है? 56, t2 कितना है आपका? 3 सेकंड, t1 कितना है? 2 सेकंड, ये आ जाएगा 43 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब आप देखिए एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो a इक्वल टू डी अपॉन डी टी, v की वैल्यू देखिए कितनी है? इक्वेशन 1 से देखिए 18 प्लस 10t कितना है? 18 प्लस 10t, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 प्लस 10 और d ओवर डी टी टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 10 इंटू 1 हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। रीजन क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन में कहीं टाइम का फंक्शन नहीं आया, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल रहा। इस कॉन्सेप्ट पर आप सेकंड एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने देखा जब एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड ना करे तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और जब एक्सेलरेशन वो टाइम पर डिपेंड करे तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन फाइनल में आया, ये आया 10 मीटर पर सेकंड पर, यहाँ टाइम का फंक्शन नहीं है। जबकि आप यहाँ देखें, यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, यहाँ वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन एक्सेलरेशन में कहीं टाइम का फंक्शन नहीं आया यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन क्या है आपका? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो जब भी कोई क्वांटिटी टाइम का फंक्शन ना हो तो वो कांस्टेंट होती है, अगर वो टाइम का फंक्शन है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो टाइम के साथ चेंज होती है।
जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम का फंक्शन ना हो तब तो वो कांस्टेंट होती है, मीन्स वो यूनिफॉर्म होती है। लेकिन अगर वो टाइम का फंक्शन हो, टाइम पर डिपेंड करें, उस केस में वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो टाइम के साथ चेंज करती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इसलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट आपकी हो गई सेकंड कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आप इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे।